लक्षण क्या हो। हमने जब गीता पढ़ी तो हमें भगत के कुछ लक्षण मिले जो तुम्हारे काम के। ध्यान से सुनना। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यापृत मनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रियः। भगवान गीता में कृष्ण कहते, पार्थ अर्जुन, हमारा भक्त जो हो ना, उसका पहला लक्षण हो वो संतुष्ट रहे। क्या हो? भक्त का पहला लक्षण होना चाहिए संतुष्ट रहना चाहिए। हमने पिछली कथा में बोला था, फिर से दोहरा के बोलते हैं, जितनी बढ़िया भक्ति सबसे पीछे बैठे पंडाल वाले व्यक्ति की होती है, आगे वाले की कम होती है। हाँ हाँ हाँ, बुरा ना मानना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब, क्योंकि आगे वाला टीवी में ही फंसा रहता, और टीवी और बीबी, राम राम राम। हाँ हाँ, आगे वाला का फोटो आ जाए ना, ऐसी भक्ति दिखाता है जैसे मीरा घुस गई हो। हाँ ऐसे, और कैमरा चला जाए, हाँ हाँ, तो आगे वाला आदमी ना बहुत फंसा रहता। पंडाल की तरफ देखेगा, फिर गुरुजी की तरफ देखेगा, फिर संगीत वाले पे, मंच पे कौन आ रहा, फिर यहाँ बजा कौन रहा, फिर कौन क्या कर रहा, और सबसे जो लास्ट में होता ना, उसे दो बातें, वो एक तो सुनता है और दूसरा स्क्रीन पर सिर्फ देखता है। इतने में ही संतुष्ट रहता है। और सुनो, गीता में भगवान ने कहा कि भक्त का पहला लक्षण है संतुष्टि। वो यही खतरनाक है। काम और खाज, खुजली खुजाने में बड़ा मजा आता। जिनको खुजली हो जाए, आहा, और खुजली होते समय कोई बात भी बोले, रुको रुको, हाँ, जब, अच्छा, खुजली तब तक मजा देती है जब तक खून ना निकल आए। खुजली तब तक मजा देती जब तक खून ना निकल आए। तो खुजली खुजाने में बड़ा मजा, लेकिन परिणाम बहुत खराब होता। तो काम और खुजली दोनों एक जैसे होते हैं। काम और काम जितना भोगो उतना ही आनंद में लगता है। अरे बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। मेरे पागलो, बुरा ना मानना, न भोग भोगने में मजा आनंद है, न भोग छोड़ने में आनंद है। दोनों को बैलेंस बनाए रखने में आनंद है। त्यागने वाला भी खुश नहीं रहता और पकड़ने वाला भी खुश नहीं रहता। इसलिए हमारा एक सूत्र है, मेरे पागलो, गीता में भगवान ने कहा संतुष्ट रहो। हमारे सूत्र को नोट कर लो, जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। वरना सुखी कौन हुआ? इस जगत में कौन सुखी हो पाया? तुम कभी विचार करना, आपसे पहले भी बड़े बड़े अमीर होके मर गए, क्या वो सुखी हो पाए? बोलिए। अभी भी कई अमीर हैं, मरे जा रहे, काम कर करके गधों से ज्यादा काम कर रहे। हाँ, दिन न रात मशीन बने, न लुगाई के लिए टाइम है, न बच्चों के लिए टाइम है, न घर के लिए टाइम है, न भजन के लिए टाइम है, न गुरुजी के लिए टाइम है। गधों की तरह, कोलू के बैल की तरह फिर रहे और मर जाएंगे। क्या वो खुश है? दादा दादा। और हमारे जैसे महात्मा 2 रुपया जेब में नहीं है, ये फक्कड़ देखो, रुपया जेब में नहीं है, पर खुशी भी बहुत है और आनंद भी बहुत है। इससे सिद्ध होता, खुशियां धन से प्राप्त नहीं होती, भगवान के भजन से प्राप्त होती हैं। तो पहला सूत्र है संतुष्ट। भक्त जो हो, नीरज तुमने पूछा भगत के लक्षण क्या? पहला, संतुष्ट रहो।